हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर काम के लिए एक सही इंसान बना होता है, लेकिन आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा वास्ट हो चुकी हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद शायद आपको लगने लगेगा कि जो चीज हमें बचपन से सिखाई जा रही है, क्या वो सच में सच भी है। नंबर 1 इज डिओड्रेंट टेस्टर। ये इस लिस्ट की वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड जॉब होने वाली है, जिसके बारे में आई गारंटी तुमने ना कभी सुना होगा एंड ना ही कभी भी इसके बारे में सोचा होगा। इस जॉब के अंदर नए परफ्यूम्स एंड नए डिओड्रेंट्स की फ्रेग्रेंस को टेस्ट किया जाता है एंड उसे एनालाइज भी इन लोगों को करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है, बस फर्क इतना है कि ये टेस्टिंग करने के लिए तुम्हें स्प्रे बोतल वगैरह नहीं दी जाती। तुम्हें उन परफ्यूम्स को एक ह्यूमन बीइंग के स्वेटी आर्म पिट्स के ऊपर स्प्रे करके उसको टेस्ट करना होता है, उसको सूंघना होता है, उसको एनालाइज करना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेग्रेंस कंपनीज आर्म पिट्स के ऊपर ही ये वाली टेस्टिंग इसलिए करती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स के आर्म पिट्स सबसे ज़्यादा स्वेटी होते हैं, सबसे ज़्यादा स्मेली होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो फ्रेग्रेंस को यूज ही अपने आर्म पिट्स के ऊपर करते हैं। लेजिट एक पर्सन इस जॉब के अंदर एक स्मेली आर्म पिट के ऊपर अपनी कंपनी का फ्रेग्रेंस छिड़क कर उसको एनालाइज करता है, उसके ऊपर टेस्टिंग करता है बिफोर लॉन्चिंग इट इनटू द मार्केट। आई नो बहुत ज़्यादा ग्रोस लग रही होगी सुनने में ये वाली जॉब, बट सोचकर देखो कि कितने सारे लोगों का घर चलता होगा लोगों के स्मेली आर्मपिट्स को सूंघ कर। एंड टू बी ऑनेस्ट कितनी ज़्यादा अलग टाइप की जॉब कर रहे हैं ये लोग। अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल। नंबर 2, स्नेक मिलकर। सांपों से ऑलमोस्ट हर कोई अच्छा खासा डरता है एंड हमारे घर के बाथरूम से अगर एक छोटा काले रंग का सांप भी निकल जाए ना, तो उसे देखकर ऑलमोस्ट हर कोई ओवरलोड पैनिक करने लगता है। तो अगर लोगों के मन में सांपों के लिए इतना ज़्यादा डर पैदा हो रखा है, तो सोचकर देखो कि क्या कोई जंगली सांप को पकड़कर उसका जहर एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। एक्चुअली में कर पाएगा, क्योंकि स्नेक मिल्कर्स का यही काम होता है। दुनिया के सबसे जहरीले एंड सबसे जानलेवा सांपों को ये उनकी गर्दनों से पकड़कर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इनके दांत को रख कर उन्हें प्रेस करके इनका वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनका जहर एक्सट्रैक्ट करते हैं। लीगली तो ये सिर्फ साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पस के लिए ही किया जाता है, बट समटाइम्स इसको क्रिमिनल्स अपनी क्राइम एंड इलीगल एक्टिविटीज के अंदर भी यूज कर लेते हैं डिफरेंट वेज के अंदर। मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस के अंदर सांपों का जहर इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि वो इनके जहर के लिए एंटी वेनम एंड एंटीडोट्स टाइप की मेडिसिन बना सकें। बट सैड पार्ट इज कि जिस मेथड से स्नेक्स का वेनम उनकी बॉडी से जबरदस्ती एंड क्रूएलिटी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होता है एंड इस प्रोसेस के अंदर वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, काफी ज्यादा ब्रूज्ड हो जाते हैं एंड इवन समटाइम्स दे डाई ऑन द स्पॉट। आई डोंट थिंक मैं कभी भी इतनी ज्यादा डेंजरस जॉब करना चाहूंगा, वो भी एट अ कॉस्ट ऑफ एनिमल लाइफ एंड इवन एट कॉस्ट ऑफ माई ओन लाइफ। नंबर 3, ग्रोस स्टंट टेस्टर। अगर आप भी मेरी तरह एक वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सही में ये वाली ऑक्यूपेशन, ये वाली जॉब सुनने में ही बहुत ज़्यादा ग्रोस होगी, तो करने का तो आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। एंड मुझे तो इस जॉब से रिलेटेड फोटोज एंड वीडियोस को ढूंढते वक्त ऑलमोस्ट वॉमिट ही हो गई थी, इतनी ज़्यादा ग्रोस है ये। बेसिकली आपका काम इस जॉब के अंदर होता है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को खाकर टेस्ट कर उनके बारे में रिव्यू देना, ताकि मार्केट में कोई भी नया इंसेक्ट या एनिमल फूड प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनीज एंड फ्यूचर कस्टमर्स ये देख सकें कि ग्रोस स्टंट टेस्टर का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया था एंड उनकी बॉडी के साथ उस प्रोडक्ट का कैसा रिएक्शन बैठा था। एंड इस जॉब के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा तल कर दे दिया जाए जिसको खाने के बाद हो सकता है कि आपकी तबीयत डाउन होने लग जाए एंड आप इवन बीमार भी हो जाओ। ग्रासहोपर, कॉकरोचेस, क्रिकेट्स, वॉर्म्स, स्कॉर्पियोज एंड इनके जैसे हजारों और टाइप के इंसेक्ट प्रोडक्ट्स आज मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। इंडिया का आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, बट वेस्टर्न मार्केट के अंदर ये सब फूड प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। एंड सोचकर देखो कि इन सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले इनको कितने सारे स्टंट टेस्टर्स ने टेस्ट किया होगा
एंड उन्हें अपनी बॉडी के अंदर डाला होगा, जिससे शायद कंपनी को ये तो पता चल जाए कि हाँ, हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो हार्मफुल तो नहीं है, बट कितना ज़्यादा ग्रोस होगा आप खुद सोच कर देखिए, खुद इमेजिन करके देखिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी। नंबर 4, द क्राइम सीन क्लीनर। ये वाली जॉब स्केरी, बिजार, डिस्टर्बिंग, इन्फेक्शियस, ऑल इन वन क्रीपी पैकेज है। एंड इस वाली जॉब का नाम सुनने के बाद आपको काफी हद तक तो चीजें समझ आ भी चुकी होंगी। हर क्राइम सीन्स के अंदर, स्पेशली मर्डर क्राइम सीन्स एंड उनकी लोकेशन पर, डेड बॉडी का जितना भी सलाइवा होगा, जितना भी ब्लड होगा, जितना भी बॉडी फ्लूइड्स होंगी एंड जितने भी ऑर्गन्स इधर उधर पड़े होंगे, ऑब्वियसली उन सभी को क्लीन करने के लिए भी एक पर्सन चाहिए होता है। लाइक इमेजिन कि जिस क्राइम सीन पर तुम ये काम करने जाओगे, जिस क्राइम सीन पर किसी पर्सन का ड्राइड ब्लड एंड ड्राइड सलाइवा पड़ा होगा, जिसका कुछ ही मिनटों पहले या कुछ ही घंटों पहले ऑन द स्पॉट मर्डर हुआ है और मे बी उसने सुसाइड कर लिया है, वट एवर द केस। लाइक इस जॉब को कभी फ्यूचर में करना पड़ जाए ऐसी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट सिर्फ ये थॉट सोचने पर ही मैं बहुत ज़्यादा क्रीप आउट कर जाता हूँ। इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग, स्केरी एंड बहुत ज़्यादा बिजार जॉब है ये वाली। तो हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो ये वाला काम इतनी बहादुरी से ऑलमोस्ट हर दिन करते हैं, क्योंकि मर्डर्स तो हर दिन ही होते हैं। नंबर 5, मोर्ग कीपर। अच्छा, पिछली वाली जॉब में हमने जिस बॉडी का खून साफ किया था ना, उसकी बॉडी भी तो कहीं संभाल कर रखनी पड़ेगी। एंड हम ऐसे तो किसी की बॉडी नहीं लवारिस छोड़ सकते, क्योंकि बहुत जल्दी उसके ऊपर पैरासाइट्स एंड बैक्टीरियाज लग जाते हैं। तो जब तक बॉडी क्राइम सीन के अंडर रहेगी या फिर जब तक उसको ग्रेवयार्ड में गाड़ने तक का टाइम नहीं आ जाएगा, उसको हम कहाँ पर रखेंगे? एक मोर्ग के अंदर। हमारे इंडिया में ये कल्चर कम है, लेकिन फॉरेन या वेस्टर्न कंट्रीज में डेड बॉडीज को मोर्ग नाम की जगह पर ही स्टोर किया जाता है जब तक उनका फ्यूनरल नहीं होता। पर्सनली मुझे तो ये नाम ही बहुत ज़्यादा क्रीपी लगता है, मोर्ग, एंड ये प्लेस भी बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है, क्योंकि तुम हर वक्त कोल्ड डेड बॉडीज के बीच के अंदर घिरे हुए होते हो। एंड एक मॉर्ग कीपर का यही काम होता है कि उन डेड बॉडीज का ध्यान रखना, उनको केयरफुली हैंडल करते रहना, उनको वन प्लेस टू अनदर मूव करना, एंड इवन उन बॉडीज को रखने से पहले, स्टोर करने से पहले अच्छे से क्लीन करना। एंड आई होप कि इस जॉब के अंदर नाइट शिफ्ट के लिए काफ़ी अच्छा पे मिलता होगा, क्योंकि इमेजिन कि आप एक बहुत सारे बड़े मॉर्ग में अपनी नाइट शिफ्ट वाली जॉब बहुत आराम से कर रहे हो, एंड इतने में ही आपको एक कॉर्प्स के कैबिन के खुलने की आवाज़ आती है या फिर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आती है। वॉट विल बी योर रिएक्शन एट दैट टाइम? मैं तो 100% बेहोश हो जाऊंगा। आई एम नॉट इवन किडिंग अबाउट दैट। नंबर 6, वर्टिकल विंडो वॉशर। ऐसे टाइप के एक्शन सीन्स आपने काफ़ी सारे मूवीज़ के अंदर देख रखे होंगे, बट व्हाट इफ आई से कि ऐसा ऑलमोस्ट हर रोज रियल लाइफ में भी लोग करते हैं। इतना ज़्यादा डेडली एंड अनसेफ एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, बट वो रोज परफॉर्म कुछ ऐसा सा ही करते हैं, एंड इन लोगों को बोला जाता है वर्टिकल विंडो वॉशर्स। एंड ये लोग ग्लास बिल्डिंग्स, फिर चाहे वो 500 मीटर ऊंची हो या फिर 100 मीटर्स की ऊंचाई पर हो, उनके ऊपर खुद को वर्टिकली एक केबल से अटैच करके धीरे धीरे चल चल कर एक सोप एंड एक वॉशर की मदद से पूरी सरफेस को क्लीन आउट करते जाते हैं। वैसे तो आजकल इस काम के लिए ट्रॉलीज भी बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं एंड बहुत सारे लोग उनका भी यूज़ करने लग गए हैं, बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग है जहाँ पर एयर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर ये ट्रॉलीज काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैन्युअली ही काम करना पड़ता है। इस जॉब के लिए वैसे तो काफ़ी अच्छी पे मिलती है लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम भी है, बट इस जॉब में एक सबसे बड़ी बात रिवॉल्व अराउंड करती है कि तुम जितनी मर्जी देर काम कर लो, कभी भी काम करते वक्त नीचे मुड़कर मत देखना। नंबर 7, द स्लॉटर मैन। व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि एक जिंदा मुर्गा लीजिए एंड उसकी गर्दन को काट दीजिए। आई नो मोस्ट ऑफ यू लवली पीपल ऐसा क्रूएलिटी से भरा काम बिल्कुल कभी भी नहीं करेंगे, इवन दो आप नॉनवेज खाते हो तब भी, क्योंकि खाने और मारने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो भी तुम्हारा एनिमल फेवरेट होगा, जिसको तुम खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, अगर तुम्हें उसे कुक करने से पहले जब वो जिंदा होता है तब उसे स्लॉटर करने के लिए तुम्हें दे दिया जाए, तो इट इज़ वेरी लाइकली
कि तुम ये टास्क नहीं कर पाओगे, इवन उसके बारे में शायद सोच भी नहीं पाओगे, बट किसी ना किसी को तो ये टास्क परफॉर्म करना ही पड़ता है ताकि वो तुम्हारी प्लेट तक उस एनिमल को एक कंज्यूमेबल फॉर्म के अंदर पहुंचा पा सके। एंड दैट इज एग्जैक्टली माई फ्रेंड दिस स्लॉटरमैन जॉब रिक्वायर्स यू टू डू। आपको बेसिकली हर एनिमल के एडिबल पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए बोला जा सकता है एंड उसके हर पार्ट को फाइनली चॉप करने के लिए बोला जाएगा ताकि उस एनिमल का वो पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंट टाइप्स की डिश, टेस्ट एंड डिफरेंट टाइप के प्राइजेस के ऊपर बेच दिए जा सकें। इस जॉब में एक छोटी सी मछली से लेकर एक जाइंट पिग तक इन्वॉल्व हो सकता है एंड नो मैटर व्हाट आर यू स्लॉटरिंग, आप हमेशा इस जॉब के अंदर खून से सने रहोगे एंड ऑलवेज एक बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग से एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ेगा जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल भी रहती है जब आप इन एनिमल्स को किल करते हो। नंबर 8, लॉगिंग वर्कर्स। हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेली यूज में होने को तो ऐसी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो सुनने में तो काफी ज्यादा बेसिक लगती हैं, बट हम उन चीजों के बिना शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। थिंग्स लाइक पेपर्स, डाइपर्स इफ यू हैव अ चिल्ड्रन एट होम एंड इवन सम सिंपल स्टिकी नोट्स, इन सभी चीजों को बनाने के लिए लगती है वुड एंड वुड आती है पेड़ों से एंड इन पेड़ों को काटने वाले लोगों को बोला जाता है लॉगिंग वर्कर्स। अब आप सोच रहे होगे कि इस जॉब में स्केरी क्या है, इस जॉब में एक्सट्रीम क्या है, बस पेड़ ही तो काटने हैं। एक्चुअली दिस जॉब इज रियली क्वाइट स्केरी बिकॉज हर पेड़ को आप बॉटम साइड से नहीं काट सकते। कुछ टाइप की ट्रीज की वुड को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, अच्छे से सेपरेट करने के लिए उनको बहुत स्टेप बाय स्टेप काटना पड़ता है ताकि वो वाली वुड डैमेज ना हो जाए एंड ऐसी सिचुएशंस में ऐसे पेड़ों की ब्रांचेस को सबसे पहले काटा जाता है एंड देन द होल ट्री। एंड कुछ पेड़ तो ऐसे भी होते हैं जो इतने ज़्यादा हाइट पर होते हैं कि उनको थोड़ी बहुत क्लाइंबिंग करने के बाद ही काटा जा पाता है, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा लंबे एंड इतने ज़्यादा हैवी वेट वाले पेड़ों को हम बॉटम से ही काटते रहेंगे तो हो सकता है कि आसपास वाली सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए अगर वो ट्री लॉग बहुत ज़्यादा गलत जगह नीचे गिर गया तो। इतना ही नहीं, इन ट्रीज को कट करने के लिए यूज होती है चैनसो एंड चैनसो के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना बता देता हूँ कि बहुत सारे हादसे ऐसे होते रहते हैं जिसके अंदर चैनसो अगर भिड़ जाए हल्की सी भी इन लॉगिंग वर्कर से तो इट इज़ अ फॉरएवर गुड बाय। नंबर 9, द स्टीपल जैक। इमेजिन तुम बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो एंड तुम्हारी कंपनी की काफी सारी बिल्डिंग्स हैं। कंपनी भी छोड़ो, मान लो तुम्हारे घर का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर डैमेज हो रखा है एंड उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पर्सनली तुम खुद भी वहाँ नहीं जा सकते एंड तुम्हारा इक्विपमेंट भी कोई वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर की चिमनी, अगर इफ़ यू हैव वन, एंड मोस्ट कॉमनली तुम्हारे घर का कोई ऐसा डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो डैमेज हो गया किसी भी कारण से एंड उसको रिपेयर करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मे बी वो पार्ट बहुत ज़्यादा हाइट पर है या फिर एक बहुत ही ज़्यादा अनरीचेबल कॉर्नर पर है एंड ऐसी सिचुएशन में यू विल कॉल अ स्टीपल जैक फॉर सम हेल्प। ये लोग किसी भी अनरीचेबल जगह पर पहुंचकर उसको रिपेयर करने के लिए जाने जाते हैं एंड जरूरी नहीं है कि वो किसी का घर, ऑफिस, बिल्डिंग ही हो। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, स्मोक वेंट्स, वाटर टैंक्स एक्सेट्रा, ये लोग लिटरली किसी भी सिचुएशन में चीजें रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग अबाउट देयर जॉब इज मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के काम करते हैं बिकॉज इनको वो डैमेजेस फिक्स करने के लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट करना पड़ता है एंड अगर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट ये लगा लेंगे तो ये वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सेफ्टी गियर लगाना इनके लिए थोड़ा अनप्लेजरेबल रहता है विच इज ऑल्सो वेरी स्केरी बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। नंबर 10, रियल घोस्ट हंटर्स। आई डोंट वॉन्ट टू इवन एक्सप्लेन दिस टॉपिक डीपली बिकॉज हम सबको पता है कि घोस्ट हंटर्स कौन होते हैं एंड अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ मूवीज में ही होते हैं तो सॉरी माई फ्रेंड, यू आर एक्चुअली रियली रॉन्ग बिकॉज घोस्ट हंटर इज अ रियल जॉब हियर। एंड अगर आपको शक है या तुम्हारे घर में किसी को ऐसा डर लगता है कि उन्हें हर वक्त कोई घूरे जा रहा है, उनके कमरे की कुर्सी पर कोई बैठा है या फिर जब वो शीशे में देखते हैं तब उनके चेहरे के साथ साथ उन्हें किसी और का चेहरा भी दिख रहा है
तो दे कैन कॉल अ घोस्ट हंटर टू रिजॉल्व देयर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनके घर में कहते हैं कि स्पिरिट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप भी इन घोस्ट हंटर्स को कॉल कर सकते हो, आप इन घोस्ट हंटर्स को बुला सकते हो एंड आप इनसे उन पैरानॉर्मल स्पिरिट से छुटकारा पा सकते हो जो मे भी आपके घर में लर्क अराउंड कर रही हो सकती हैं। एंड इस जॉब में आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी मिलते हैं, बिकॉज वाई नॉट। कि आपको इनमें से कभी किसी भी जॉब को करने का ऑफर मिले तो क्या आप करोगे, एंड अगर हाँ तो कौन से वाली आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर कर ही देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हो। ये सब करने के बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।